द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आप सब जानते ही हैं कि डॉक्यूमेंट्री ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी करी है इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से, जो 2002 के दंगों पर आधारित एक निष्पक्ष जांच के ऊपर है, जिसको लेकर पूरी बीजेपी की सरकार बहुत गुस्से के अंदर आ गई थी और हंगामा खड़ा हो गया था। और मोदी सरकार ने देश भर के अंदर उसको पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का आदेश भी पारित कर दिया कि कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन केरल के अंदर मुसीबत बढ़ गई है बीजेपी की सरकार की। केरल में सत्ताधारी दल जो है वो अब इसको दिखाने का फैसला ले चुका है। और अब क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये पूरी की पूरी खबर लिखी है अखबारों ने और इसमें लिखा है, टीवी भारतवर्ष ने लिखा है, केरल में दिखाई जाएगी बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री, हंगामे के बीच डीवाईएफआई का ऐलान। भारत ने बीबीसी के व्रतचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन का लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर को 21 जनवरी को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया है। मतलब मोदी सरकार ने साफ तौर के ऊपर कहा है, मैं आपको बताऊंगा आगे, कि सीधे तौर के ऊपर इनको ब्लॉक कर दिया जाए। अमर उजाला ने लिखा है, सीपीएम यूथ विंग का ऐलान, पीएम मोदी को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री केरल में दिखाएंगे, केंद्र की नाराजगी दरकिनार करके। इन्होंने सत्ताधारी दल है सीपीआईएम, उनका सीपीएम यूथ विंग है और उसका जो युवा विंग है सरकार सत्ताधारी दल का, उन्होंने यह फैसला लिया है, ऐलान किया है डीवाईएफआई ने कि हम इस मूवी को दिखाएंगे, हम इस डॉक्यूमेंट्री को की स्क्रीनिंग करेंगे। जबकि सरकार इसके ऊपर आप जानते हैं कितना घबराई हुई है। मोदी सरकार को बहुत चिंता है इसमें। उनका सीधा आरोप है कि इसमें दुष्प्रचार किया गया है। मनमोहन सिंह जी के ऊपर अनुपम खेर की मूवी आती है, कोई दुष्प्रचार नहीं होता साहब उसमें। इसी सरकार के हिसाब से मनमोहन सिंह जी की तरफ से झूठी बातें उसमें दिखाई जाती हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के अथक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कोई आपत्ति सरकार को नहीं होती है और उसको और बल्कि सरकार के लोग जो है प्रमोट करते हैं। लेकिन आज बड़ी चिंता हो गई है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो 2 भागों के अंदर बीबीसी ने रिलीज करी है, उससे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वक्त 2002 के गुजरात दंगे का है और उस वक्त मुख्यमंत्री जो थे वो मोदी जी थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने लिखा है, आगे अमर उजाला ने, केरल में सत्तासीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को राज्य में दिखाया जाएगा। अब इसके अंदर यह दावा किया गया है, जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी है, कि इसमें 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की गई थी, जिस पर आधारित थी, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से की गई थी। और 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो इसीलिए इसका नाम लिखा गया है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि साहब ये तो मोदी जी के ऊपर दुष्प्रचार है, हम इसको इस तरह से नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि इसमें निष्पक्षता नहीं है, इसको एक पक्षपाती रवैये से दिखाया गया है और यह एक मानसिकता दर्शाता है। अब यहां पर यह वही चीज है कि आपने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंदा ने डॉक्यूमेंट्री तक पहुंचने के सभी लिंक ब्लॉक करने के निर्देश शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। मतलब सीधे तौर के ऊपर अगर कोई ट्वीट करेगा, कोई इसको यूट्यूब पर डालेगा, तो वो सीधे तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार का सीधा निर्देश है, जिसके ऊपर आप जानते हैं द गार्जियन ने लंदन में क्या लिखा है। द गार्जियन लंदन में यह लिखा है, इंडिया इन्वोक्स इमरजेंसी लॉज टू बैन बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री। भारत ने आपातकाल के कानूनों का इस्तेमाल करते हुए मोदी के ऊपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की है उसको बैन करने किया। अब आप खुद सोच लीजिए कि इससे डंका पिट रहा है या लंका लग रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तारिक अनवर साहब ने लिखा है, बीबीसी द्वारा गुजरात दंगे पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री में कुछ तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से मोदी सरकार मुसीबत में घिरी दिखाई पड़ती है। हर संभव प्रयास है कि फिल्म को आवाम तक ना पहुंचने दिया जाए, पर सच्चाई को कब तक रोका जा सकेगा, देर सवेर लोगों तक पहुंच ही जाएगा। अब इसके ऊपर पूरा का पूरा मामला है मोदी जी के एक भाषण से जुड़ा हुआ। मोदी जी के भाषण से जुड़ा हुआ क्या था कि मोदी जी ने अभी फिल्मों के ऊपर क्या कहा था और अब उनकी सरकार फिल्म को लेकर क्या कर रही है, ये आपके सामने पूरा का पूरा अंतर दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जान के हैरानी होगी कि यह डॉक्यूमेंट्री हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर दिखा दी गई है। जेएनयू के अंदर तारीख का ऐलान कर दिया गया था, पर सरकार ने उसको रुकवाया जेएनयू के अंदर। अमर उजाला ने लिखा, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुई पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, जेएनयू ने लगाई रोक।
जेएनयू ने 24 जनवरी तय की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर रुकवा दिया है, पर हैदराबाद विश्वविद्यालय में दिखा दी गई है। धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं से देखने के लिए अब इसके लिए क्यूरियस हो रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा आ रही है। आईएनसी टीवी ने लिखा है, बड़ा अच्छा एक वीडियो डाला है कि मोदी जी फिल्मों को लेकर क्या कहते थे, क्या कह चुके हैं, और उसके बाद भी वो बैन कर रहे हैं। आईएनसी टीवी लिखता है, जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था फिल्म के कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आ सकती है, किसी को दूसरी, ये फिल्म ठीक नहीं है, वो अपनी दूसरी फिल्म बना लें। मोदी जी ने खुद कहा था कि मूवी अगर कोई आई है तो भाई तुम्हें अगर पसंद नहीं है दूसरी फिल्म बना लो, लेकिन उसको रुकवाने के, उसको गलत कहने के क्यों सारी चीजें कहते हैं। मोदी जी से सुन लीजिए, देखिए सुनिए। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हो अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। और अब क्या किया जा रहा है ये भी आपके सामने है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई आप दूसरी बना लो, हंगामा क्या है, और अब दूसरी तरफ यह है कि हंगामा हो रहा है, यही मूवी नहीं देखने देंगे भले ही कुछ भी हो जाए। हम मनमोहन सिंह जी को धूमिल करने की छवि को धूमिल करने वाली मूवीज को खूब प्रमोट करें, लेकिन इस मूवी को नहीं दिखाया जाएगा। बोलता हिंदुस्तान ने इसके ऊपर लिखा, पीएम मोदी ने नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं से पूछा, हर फिल्म पर बोलना जरूरी है क्या, इससे बचे। लेकिन आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है, एक निष्पक्ष पड़ताल का हवाला देते हुए, ब्रिटिश सरकार की तरफ से की जाने वाली पड़ताल का, जहां तक मेरी जानकारी, हवाला देकर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले आज इस बात के ऊपर हंगामा कर रहे हैं कि भाई साहब, पूरे बीजेपी जो पहले कह रही थी कि हर फिल्म के ऊपर आप अपनी राय रखना क्या जरूरी है, क्या बोलना जरूरी है, मोदी जी कह रहे थे कि अगर आपको पसंद नहीं आए कोई मूवी तो आप दूसरी बना लीजिए। इस वक्त वही मोदी सरकार, वही बीजेपी के नेतागण हंगामा खड़ा करके बैठे हुए हैं कि भैया कहीं नहीं दिखाने देंगे इस मूवी को, इस डॉक्यूमेंट्री को। अगर ये डॉक्यूमेंट्री झूठी है जनता तय करेगी। आप हमेशा ये कहते हैं कि जनता को तय करने दीजिए, जनता को देखने दीजिए, गलत सही का फैसला हम करने वाले कौन है, जनता देखेगी उसमें क्या तथ्य है, क्या पड़ताल की गई थी, सामने दिख जाएगा। अगर गलत होगी तो पूरी बीबीसी बदनाम हो जाएगा, और सही होगा तो फिर मोदी सरकार शायद गिर भी सकती है। तो इसी बात की चिंता है और इसी बात का डर है कि देश के मीडिया को तो संभाल लिया पर फॉरेन मीडिया को नहीं संभाल पाए। यह शायद खटक रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को, पर सच जो है लोग कहते हैं कहीं ना कहीं से निकल के रहता है। तो हम भी यही मांग करते हैं, दिखाने दीजिए, देखने दीजिए जनता को, और जनता को तय करने दीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, उसमें क्या तथ्यात्मक बात है और क्या झूठी बात है, सामने दिख जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है केरल के सत्ताधारी दल के युवा संगठन ने कि वो दिखा के रहेगी पूरे राज्य के अंदर। अब वहां पर न मोदी सरकार की चलती है और ना ही वहां पर सरकार के खिलाफ जाकर कोई काम हो सकता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनको शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।